18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने राजस्व वसूली के कई प्रयोग किए। जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त ने जहां किसानों पर भारी बोझ डाला, वहीं दक्षिण भारत की परिस्थितियां अलग थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने एक नया मॉडल अपनाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने इसे बरमहाल कर्नाटक में लागू किया और आगे चलकर सर थॉमस मुनरो ने इसे मालाबार, मदुरै, मद्रास और महाराष्ट्र तक फैलाया। धीरे धीरे इसका विस्तार असम और कुर्ग तक हो गया। यह व्यवस्था क्यों लानी पड़ी? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से सरकार को घाटा हो रहा था, किसान विद्रोह कर रहे थे और दक्षिण में बड़े जमींदार भी मौजूद नहीं थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर सीधे किसान को मालिकाना हक दे दिया जाए तो वह जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए मेहनत करेगा। योजना के अनुसार किसान और सरकार के बीच सीधा करार होता था। रैयत को जमीन पर स्वामित्व मिलता था। करार 30 साल का होता था। जमीन का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता था और आपदा की स्थिति में राहत का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन समय पर कर न देने पर जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। परिणाम इसके उलट निकले। सूखा हो या अकाल, कर देना अनिवार्य था। किसान कर्ज में डूब गए, नकदी फसलों की ओर धकेले गए और अंततः साहूकारों के हाथ जमीन खो बैठे। यानी किसानों को जमींदारों से मुक्त कराने के नाम पर अंग्रेज खुद ही सबसे बड़े जमींदार बन बैठे। ऐसी ही और रिवीजन बाइट्स के लिए देखते रहिए विजन IAS।